Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock. Now you will think that what ma'am is telling about. This is the nursery rhyme. So children, yes, this is the nursery rhyme, but what is the story behind it? इसके पीछे क्या कहानी है, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों को बतलाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये जो कहानी है ये बहुत ही अच्छी कहानी है, इट इज़ द बेस्ट स्टोरी एंड टुडे वी विल गो अहेड। इट इज़ रिटन बाय अमेरिकन ऑथर एल फ्रैंक बॉम। बहुत ही अच्छे ऑथर है और वो बच्चों के लिए ही जाने जाते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। सो होप यू विल एंजॉय द स्टोरी, यू विल एंजॉय द स्टोरी। So children, let's start lesson number 7, Hickory Dickory Dock. First of all, come on, page number 88. Let's start. Complete this crossword with the help of the clues. The clues are given over here. According to all the clues, you have to complete the crossword. Now, come on, page number 89. Mama Mouse goes out one night to find food. एक ममा माउस होती हैं जो कि रात में भोजन की तलाश में बाहर जाती हैं। शी आस्क्स हर चिल्ड्रन हिकरी डिकरी एंड डॉक नॉट टू स्टेप आउट ऑफ देयर नेस्ट इन हर एब्सेंस। वो जब वहाँ पे नहीं रहती तो अपने तीनों बच्चों को, हिकरी डिकरी और डॉक को, बोलती हैं कि अपना कदम बाहर नहीं निकालना अपने नेस्ट से, मीन्स अपने बिल से। डू द चिल्ड्रन ओबे ममा माउस? क्या वो बच्चे अपने ममा माउस को ओबे किए, बात माने उनकी? वॉट एडवेंचर्स अवेट देम? कौन सा साहसिक कार्य का उन्हें इंतज़ार था, वो अभी हम लोग देखते हैं। रीड दिस स्टोरी बाय एल फ्रैंक बॉम टू फाइंड आउट। ये हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, एल फ्रैंक बॉम के द्वारा लिखी हुई। अभी हम लोग आगे इसको देखते हैं। Inside the hollow wall of an old house, there once lived a family of mice. एक बार की बात है कि एक पुराने घर में हॉलो वॉल का मतलब होता है खोखली दीवार। पुराने घर के खोखली दीवार में एक चूहे का परिवार रहता था। There was Mama Mouse and her 3 children named Hickory, Dickory and Dock. एक ममा माउस थी, उनके 3 बच्चे थे जिनका नाम था हिकरी, डिकरी और डॉक। Once, Mama Mouse had to find food for her little ones. अपने छोटे बच्चों के लिए एक बार ममा माउस जो है भोजन की तलाश में बाहर जाती हैं। So, when night fell and the people in the house were asleep, she quietly crawled into the pantry. तो क्या होता है कि जब रात होती है और सारे लोग सोए हुए होते हैं, घर में जल्दी सो जाते हैं, वर्स asleep, शी क्वाइटली क्रॉल्ड मतलब वो धीरे धीरे रेंगते हुए इंटू द पैंट्री। पैंट्री का मतलब होता है भंडार, जहाँ पे भोजन रहता है। देयर शी सॉ अ बैरल ऑफ फ्लावर एंड फेल्ट हैप्पी। बैरल मीन्स बेलन। एक बेलन देखती है जिसमें कि फ्लावर मतलब आटा लगा हुआ होता है। वो देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बिकॉज शी न्यू शी कुड ईजिली कट थ्रू द वुड। उसको पता था कि जो बेलन है लकड़ी का, उसमें से वो आटा को आराम से कुतर सकती है। बट इट वॉज नियरली मॉर्निंग, सो शी डिसाइडेड टू गो बैक एंड कम फॉर द फ्लावर अगेन द नेक्स्ट नाइट। लेकिन सुबह होने वाली थी, इसी वजह से उसने सोचा कि वो अब कल दूसरे दिन आएगी रात में आटा के लिए। द नेक्स्ट नाइट बिफोर लिविंग, ममा माउस किस्ड ईच ऑफ हर चिल्ड्रन एंड सेड। जब रात हो रही थी और बच्चों को अपने छोड़ के वो जाने लगी, तो तीनों बच्चों को किस करती है और अपने बच्चों से कहती है, बी गुड एंड डोंट गो आउट ऑफ योर नेस्ट टिल आई कम बैक। वो बोलती हैं कि आराम से अच्छे से रहना, आप लोग अच्छे हो ही तो ठीक से रहना, और अपने बिल से, अपने जगह से, नेस्ट से बाहर मत आना जब तक मैं वापस न आ जाऊं। When they were left alone, little dog could not sleep. जब वो तीनों अकेले रह गए तो जो छोटा भाई था उसका, चूहे का, डॉग, वो सो नहीं पा रहा था। I wish I could go with mama, he said. It's no fun to stay here all the time. वो बोलता है कि कितना अच्छा होता है कि मैं भी मम्मा के साथ बाहर जा सकता,
यहाँ पे रहने में कोई मज़ा नहीं आ रहा है, हमेशा हम लोग को ये इसी हर समय यहीं पे रहना पड़ रहा है। शी विल टेक अस व्हेन वी आर बिग, रिप्लाइड डिक्री। उसका भाई बोलता है कि जब हम लोग कुछ बड़े हो जाएंगे तब वो हम लोगों को यहाँ से ले जाएंगे। वी आर ऑलरेडी बिग, सेड डॉग। डॉग बोलते हैं कि हम लोग तो पहले से ही बड़े हैं। आई वॉन्ट टू गो आउट इन टू द वर्ल्ड एंड सी वॉट इट लुक्स लाइक। मुझे बाहर की दुनिया देखनी है कि कैसा लगता है बाहर। आई नो अ वे, सेड हिकरी। जो सबसे बड़ा वाला था हिकरी, वो बोलता है कि एक रास्ता है मेरे पास, बट मम्मा विल बी एंग्री इफ़ शी फाइंड्स आउट। मम्मा लेकिन गुस्सा करेंगी जब देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे नहीं हैं और हम लोग बाहर चले गए हैं, तो मम्मा बहुत गुस्सा करेंगी। वी वोंट टेल हर, सेड द नॉटी डॉग। डॉग शरारती था, वो बोलता है कि हम लोग उनसे नहीं बतलाएंगे। यस यस, सेड डिक्री। डिक्री भी उसमें हामी भरता है, बोलता है ठीक है ठीक है। ऑल राइट, सेड हिकरी, आई विल टेक यू थ्रू द होल दैट आई हैव डिस्कवर्ड। हिकरी सबसे बड़ा था, वो बतलाता है कि चलो ठीक है, आज मैं तुम लोगों को एक होल के द्वारा, एक छेद के द्वारा ले चलूँगा। दैट आई हैव डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मीन्स खोज, खोज करना। वो पहले से ही खोज के रखा हुआ था, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें उस बिल के रास्ते में बाहर ले चलूँगा। सो द थ्री स्टार्टेड ऑफ एंड सुन केम टू अ क्रैक इन द वॉल। तो तीनों क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं और जल्दी से पहुंच जाते हैं वॉल के पास जहाँ पे दरार थी, दीवार में दरार थी। हिकरी स्टक हिज हेड थ्रू एंड फाउंड एवरीथिंग क्वाइट। वो अपने सर धीरे से बाहर निकालता है और देखता है कि सब कुछ बिल्कुल शांत है। द फैमिली दैट लिव्ड इन द हाउस वॉज फास्ट एस्लीप। जो फैमिली था, वहाँ परिवार जो रह रहा था उस घर में, वो सब पहले ही बहुत जल्दी वो उस दिन सो गए थे। नाउ टर्न ओवर द पेज, यू कैन सी हियर ऑल द थ्री माइस विद मम्मा माउस। He passed through the crack, followed by his two brothers. अब वो जो है पीछा कर रहे थे, कौन? वो दोनों उसके भाई जो थे वो पीछे पीछे थे और वो आगे जाता है, वो क्रैक में से बाहर निकलता है, दीवार में जो दरार था उसके द्वारा वो बाहर निकलता है। Their little hearts beat very fast because they were afraid of being seen. उनका जो छोटा छोटा दिल था ना, चूहे तो खुद ही छोटे होते हैं, तो उनका जो दिल था छोटा छोटा, वो बहुत तेज़ी से धड़क रहा था क्योंकि वो डर रहे थे कि किसी के द्वारा वो देख नहीं लिए जाएं। They quietly crept over a thick carpet and soon came to a stairway. वो धीरे धीरे, crept का मतलब होता है रेंगते हुए बाहर जाते हैं और ठीक मोटे कारपेट के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे स्टेयरवे का मतलब होता है सीढ़ी के रास्ते में वो पहुंच जाते हैं। लेट्स गो डाउन, सेड डॉग। डॉग बोलता है चलो सीढ़ी के रास्ते हम लोग नीचे चलते हैं। सो दे वेंट डाउन द स्टेयर्स एंड रीच द हॉल। और वो स्टेयर से नीचे चले जाते हैं सीढ़ी से और हॉल में पहुंच जाते हैं। एंड हियर दे वर ग्रेटली सरप्राइज्ड बाय एवरीथिंग दे सॉ। और यहाँ पे आके वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, जब आश्चर्यचकित हो जाते हैं जो चीज़ उन्होंने देखा। द मोस्ट वंडरफुल ऑफ ऑल थिंग्स वॉज अ टॉल क्लॉक that stood upon the floor and ticked out the minutes in a serious voice. सबसे अद्भुत चीज़ उन्होंने वहाँ पे क्या देखा कि एक लंबी सी घड़ी थी जो कि वहाँ पे खड़ी थी, ठीक है, और upon the floor मतलब ज़मीन पे रखा हुआ था, and ticked out the minutes in a serious voice, बहुत सीरियस वॉइस में वो टिकिंग कर रहा था, टिक टिक की आवाज़ मिनट में वो निकाल रहा था। When the little mice first heard the ticking of the clock, जो लिटिल माइस, जो छोटे छोटे चूहे थे, सबसे पहले वो सुनते हैं वो टिकिंग आवाज़ जो टिक टिक की सुनते हैं क्लॉक की, दे वर टेरिफाइड। टेरिफाइड का मतलब होता है डर जाना, वो डर जाते हैं। दे स्केर्ड एंड हडल्ड क्लोज टुगेदर। हडल्ड क्लोज टुगेदर का मतलब होता है एक दूसरे के साथ चिपक जाना, दोनों एकदम क्लोज एक साथ आकर के सहम के खड़े हो जाते हैं। What is it? said डिक्री in a whisper. डिक्री बोलता है बहुत धीमी आवाज में कि अरे ये क्या है। I don't know, replied हिकरी। हिकरी बोलता है कि मुझे नहीं पता। Is it alive? said dog. asked dog. डॉग पूछता है कि क्या ये जीवित है। I don't know, answered हिकरी। यहाँ पे is it alive वो पूछता है डॉग, क्यों?
क्योंकि उन लोगों को, जीवित लोगों से बहुत डर लगता है ना, ह्यूमन से वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो उसको लगता है कहीं वो इंसान की तरह तो नहीं है कि वो उसे भगा देगा, चाहे वो पकड़ लेगा, चाहे दौड़ा देगा, पीछा करेगा। आई डोंट नो, आंसर्ड हिकरी। हिकरी बोलता मुझे नहीं पता। देन दे सॉ दैट द क्लॉक पेड नो अटेंशन टू देम। अब कुछ देर में उन लोगों को समझ में आ जाता है कि क्लॉक जो है कोई अटेंशन उन लोगों को नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। इट जस्ट केप्ट टिकिंग अवे, सिर्फ टिक टिक की आवाज़ कर रहा है। सो द थ्री ब्रदर्स फेल्ट लेस फ्राइटेंड एंड बिगैन रनिंग अबाउट। अब जाके तीनों भाई थोड़ा कम डरने लग गए और वो धीरे से वहाँ से भागना शुरू कर दिए। सडनली डिक्री लेट आउट अ स्क्विल ऑफ जॉय। अचानक से डिक्री जो था एक आवाज़ निकालता है, खुशी का किलकारी भरता है। द ब्रदर्स केम रनिंग टू हिम। दोनों ब्रदर्स उसके पास पहुंच जाते हैं दौड़ते हुए। लाइंग इन अ कॉर्नर वॉज हाफ अ बन। वो क्या देख के बहुत खुश हो जाता है, वहाँ कोने में एक हाफ बन पड़ा हुआ था। बन आपको पता है ना, पाव रोटी। द थ्री माइस एट हर्टिली अंटिल दे फिनिश द लास्ट क्रम्ब। वो तीनों मिल करके खाना शुरू करते हैं एकदम दिल से, बहुत खुश होकर के। अंटिल दे फिनिश द लास्ट क्रम्ब, जब तक वो लास्ट टुकड़ा वो खाने लग जाते हैं तब तक वो बहुत ही खुश रहते हैं। देन डॉग केम टू द क्लॉक एंड लुक्ड एट इट क्यूरियसली। क्यूरियसली मतलब होता है उत्सुकता से। डॉग जो है वो क्लॉक को देखता है बड़ी उत्सुकता से, क्यूरियसली देखता है वो। इट मेक्स सो मच नॉइस। अरे ये तो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। ही थॉट, सोचता है, आई एम गोइंग बिहाइंड इट टू सी वॉट आई कैन फाइंड। जैसा कि शुरू में ही बताया गया कि डॉग जो है वो थोड़ा सा नॉटी है, शरारती है ना। तो वो सबसे छोटा रहता है। वो सब जब सुनता है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है तो वो सोचने लग जाता है कि इसमें आखिर है क्या, चलो मैं इसके पीछे जा करके देखता हूँ। एट द बैक ऑफ द क्लॉक ही फाउंड अ होल एंड स्लिप्ड इनसाइड इट। क्लॉक के पीछे जाता है तो देखता है एक वहाँ पे छेद है और उसमें से वो स्लिप करके फिसल कर नीचे चला जाता है। नाउ ही कुड हियर द टिकिंग मच लाउडर दैन बिफोर। अब टिकिंग जो आवाज़ होती है टिक टिक की, वो पहले से भी अधिक तेज हो जाती है। When he looked up, he saw something shining brightly. जब वो ऊपर देखता है तो देखता है कि कुछ जोर से एकदम चमक रहा है। And thought it must be good to eat. लगता है इसको खाने में बड़ा मज़ा आएगा, वो ऐसा सोचता है। So he ran up the sides of the clock until he came to a shining well. वो तब तक में वो ऊपर जाता है और देखता है कि जब तक वो उसके बगल में आता है शाइनिंग वेल के पास, तब तक वो दौड़ता ही रहता है। Just as he was about to bite it and see what it tasted like. अभी वो क्या सोचता है कि वो खाने की चीज़ है, इसकी वजह से उसको खाने के लिए पहुंच जाता है कि कैसा इसका टेस्ट दे रहा है। There was a loud bang. Bang means धमाका। अब वो तो विल है, वो टिक टिक घड़ी जो है वो उसके लिए लगा हुआ है ना, वो विल तो वही घड़ी बता रहा है और वहाँ पे उसमें जो आवाज़ होती है उसको वो बतला रहा है। तो वो उसी को खाने जा रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पे धमाका होती ज़ोर से। इट वॉज 1 o'clock। और क्या होता है वहाँ पे, 1 बजता है। एंड द क्लॉक हैड स्ट्रक। और वही जो विल है उसमें वो देखने के लिए गया है तो वहाँ पे स्ट्रक होता है द आवर। वो बतला रहा है समय को, घंटे को बतला रहा है और 1 बार बजता है जोर से। द ह्यूज गॉन्ग वॉज जस्ट बिसाइड डॉग्स ईयर एंड द नॉइस मेड द पुअर लिटिल माउस ऑलमोस्ट डेफ। बहुत तेज गोंग मतलब हुआ बहुत तेज आवाज़ होता है डॉग के कान के पास, और ये नॉइस जो है उसको बिल्कुल इतना तेज होता है, लगता था जैसे वो बिल्कुल बहरा ही हो जाएगा। डेफ का मीन्स होता है बहरा हो जाना। और वो तो हो क्या रहा था, वो 1 बज रहा था, इसकी वजह से वो तेज आवाज़ होता है 1 बार। ही स्क्रीम्ड इन अ टेरर एंड रैन डाउन द क्लॉक एज फास्ट एज ही कुड। अब वो इतना तेज डरता है और ज़ोर से चिल्ला के भागता है वहाँ से, जितना जल्दी हो सके वो भागता है। When he reached the hall, he saw his brothers running up the stairs. जब वो पहुँचता है हॉल में तो देखता है उसके दोनों भाई भी साथ में वहाँ से भागने लग जाते हैं ऊपर सीढ़ी पे। And he ran after them with all his might. वो फिर उसके उन दोनों के पीछे वो इतने ज़ोर से भागता है, जितना तेज वो भाग सकता था उतना तेज वो भागता है। It was only when they were safe in their nest again that they stopped to breathe. इतने ज़ोर से वो भागते हैं,
सीधा जा कर के अपने नेस्ट के पास पहुंचते हैं। जब उनको पता था कि जब तक वो नेस्ट में पहुंच जाएंगे तभी वो अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। तब वो जाके स्टॉप होते हैं और सांस लेते हैं। When ममा माउस केम बैक इन द मॉर्निंग, जब सुबह में ममा माउस वापस आती हैं, दे टोल्ड हर ऑफ देयर एडवेंचर, अपने साहसिक कार्य के बारे वो अपनी ममा से बतलाते हैं। शी सेड, यू सी माई डियर्स, आई टोल्ड यू नॉट टू लीव द नेस्ट, आपने देखा ना, मैंने आपको मना किया था कि आप अपने नेस्ट को छोड़ के नहीं जाएंगे। वॉट इफ़ समवन हैड सीन यू, क्या होता अगर कोई आपको देख लेता। यू शुड लिसन टू मी, आपको मेरी बात माननी चाहिए, मेरी बात सुननी चाहिए। हिकरी डिकरी एंड डॉग नेवर रैन अवे अगेन, अब इसके बाद हिकरी डिकरी और डॉग कभी भी अपने बिल से बाहर नहीं निकले। सो होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी and liked it. So it was the story of three mice, Hickory, Dickory and Dock. Hope you have understood nicely the story. So related to the story, you have to complete these sentences from the story. This is exercise number A. So complete the exercise and send it to the class groups. Thank you. Have a nice day, children.